गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मैं भाई मंजेश सर। आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस 2013 में ज्योग्राफी विषय में पूछे गए प्रश्न को। और ये टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, बोलीविया टीन के लिए जाना जाता है, और ब्राज़ील लौ अयस्क के लिए, मैक्सिको चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन आप ये डी नंबर आप देख रहे हैं, पेरू जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है। पेरू स्वर्ण उत्पादन के लिए, स्वर्ण उत्पादन, और स्वर्ण उत्पादन के साथ साथ तांबा उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, और क्रूड ऑयल के लिए भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो है पेरू नाइट्रेट, ये सुमेलित नहीं है। नाइट्रेट चीली का उत्पादन ज़्यादा है, चीली नाइट्रेट। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है, कोयला क्षेत्र दिया गया है और इधर देश दिए गए हैं। तो कोयला क्षेत्र पहला है डोनेट्स। डोनेट्स आप जानते ही हैं, यूक्रेन वार से। तो डोनेट्स का जो कोयला क्षेत्र है वो यूक्रेन से जो है मिलेगा। और कुजनेट्स जो है ये भी कोयला क्षेत्र है, वो आपका मिलेगा रूस से मिलेगा। और लंकाशायर जो मिलेगा आपको यूके, इंग्लैंड से मिलेगा। और सार जो क्षेत्र है कोयला क्षेत्र, वो जर्मनी से मिलता है। तो इस तरह से आप दो प्रश्न देखें। तीसरा जो प्रश्न है वो है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो जापान जो है सबसे ज़्यादा वन आच्छादित देश है। यहाँ लगभग 68% जो है वन आच्छादित है। भारत जो है 24% समथिंग है। और इंडोनेशिया जो है लगभग 53 या 52% मान लीजिए, 52 कुछ परसेंट। और चाइना का जो है इस समय 22% है। इस हिसाब से जो है आपका जापान सही होगा। चौथा जो प्रश्न है, राम सेतु एडम ब्रिज शुरू होता है। तो एडम ब्रिज जो शुरू होता है धनुषकोडी से शुरू होता है, धनुषकोडी से शुरू होता है, और मन्नार द्वीप पर ही ख़त्म हो जाता है श्रीलंका के। तो आपका प्रश्न का जवाब है धनुषकोडी। पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। तो 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त कर रहा है धन, तो वो है आपका थाईलैंड। लेकिन यदि प्रश्न पूछे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल निर्यातक देश कौन है, तो वो है भारत। भारत को बता सकते हैं, ठीक है। और चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, यदि ऐसा है तो चाइना को बताएंगे। इस हिसाब से आप 5 प्रश्न देखें। अब हम छठवें प्रश्न को देखते हैं। पहला छठा प्रश्न है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन सा है। तो कहवा उत्पादन की दृष्टि से सबसे शीर्षस्थ देश जो है प्रतिशत की दृष्टि से, तो वो है आपका ब्राज़ील। अब भारत में यदि पूछा जाए कि कहवा की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक उत्पादक करता है, तो वो है आपका कर्नाटक भारत में। यदि ऐसा भी प्रश्न पूछा जाए, विश्व में कुल कहवा उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा कहवा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है आपका वियतनाम। तो ब्राज़ील के बाद वियतनाम आप लगा सकते हैं। सातवां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। इधर उद्योग दिया गया है, इधर केंद्र दिया गया है। तो आपको सुमेलित करना है। तो एल्युमिनियम जो उद्योग है वो आपको मिल जाएगा जेके नगर। जेके नगर जो है आपका
मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में जेके नगर, जेके नगर मिल जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। जेके नगर। तांबा उत्पादन के लिए यदि आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है मलाज खंड। राजस्थान में भी यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि तांबा उत्पादक सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। जस्ता, जस्ता से कौन सा इसमें रिलेट कर रहा है तो आप देख सकते हैं जस्ता जो है टुंडू, टुंडू है, टुंडू आपको मिलेगा झारखंड में, झारखंड में। और जूट का उत्पादन आप देखेंगे तो जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में भाटपाड़ा है, ये 24 परगना ज़िले में है भाटपाड़ा, तो ये आप इसे मैच कर सकते हैं। 8वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो स्त्री साक्षरता सबसे ज़्यादा जो है लक्षद्वीप में है। यदि पूछा जाए कि स्त्री साक्षरता केंद्र शासित प्रदेशों में कि सबसे कम किसका है तो दादर नगर हवेली का बता सकते हैं आप। और राज्यों में पूछा जाए कि स्त्री साक्षरता सबसे कम कौन सा राज्य है, किस राज्य में है स्त्री साक्षरता, तो आप राजस्थान बता सकते हैं। 9 जो प्रश्न है, निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय संयंत्र शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कूट से मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसमें फ्रांस, जापान, रूस और यूएसए दिया गया है। तो आप देखेंगे सबसे अधिक जो है यूएसए में है 93 जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र हैं। तो नाभिकीय संयंत्र सबसे ज़्यादा यूएसए में है। फ्रांस में लगभग जो है 68 हैं, 58 हैं। और जापान में 54 हैं और रूस में 38 हैं। इस हिसाब से आप देखेंगे तो 4, फिर यूएसए, फ्रांस के बाद जापान और उसके बाद रूस आएगा। तो 4, 1, 2, 3 ये वाला उत्तर सही है। अब 10वां जो प्रश्न है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो आप जानते हैं ये आयन मंडल जो है ये बेतार संचार को जो है परावर्तित करता है। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि एरोप्लेन जो है किस मंडल में जो है उड़ाया जाता है, तो आप बता सकते हैं समताप मंडल में। यदि हेलीकॉप्टर पूछ रहा है हेलीकॉप्टर जो है किस मंडल में उड़ाया जाता है तो आप बता सकते हैं क्षोभ मंडल। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि परिवर्तित मंडल किसे कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल को। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, पूरी मौसमी घटनाएं। और अंतिम जो प्रश्न है इसमें है सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको नदी दिए गया है और दूसरे तरफ बांध दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कोलोरेडो नदी, ये कोलोरेडो नदी जो है यूएसए में है, यूएसए में है। और ये हूबर बांध है, हूबर बांध से मिलता है। दामोदर आप जानते हैं पंचेत हिल ये बांध है, ये झारखंड में है। नील नदी पर है आसवान बांध, जो नील की सबसे बड़ी बांध है वो आसवान बांध, ये मिस्र में, मिस्र की सबसे बड़ी बांध है ये आसवान। और जाम्बेजी जो है जिम्बाब्वे में है, इस पर करीबा जो बांध है वो स्थापित किया है। इस तरह से वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।